मैंने अपने बच्चों को ऐसे पलते नहीं देखा, ऐसे पलते देखा क्योंकि मैं जब आता था तो मेरा बेटा बेटी सो रहे होते थे। आपके अंदर भी दो तरह के लोग इंसान बैठे हुए हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। आप जिसको फीड करते जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी उसी तरीके से बनती जाएगी। मैं कभी भी अपने अब्बा को ये नहीं बोल सकता था, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि ही सेड दिस थिंग टू मी। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान यूसुफ। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो हरफन मौला है। वो इस तरह है कि प्रोफेसर भी है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, यहाँ तक कि CSS की अटैम्प्ट भी उन्होंने दी हुई है। हसीब खान साहब, तो सर कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। सारे जो सवाल हैं वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो मुस्कुराहट है, ये जो खिलापन है, मैंने जिससे भी बात की है, जिससे भी आपके बारे में पूछा है, ये बड़ा जॉली बंदा है वो। इसकी ये कोई गम छुपाते हैं आप या फिर आपकी नेचर है, स्टाइल है? इमरान, बात ये होती है कि आप जो हैं वो आपको पता होना चाहिए या अल्लाह को पता होना चाहिए, ठीक है जी। और आपने जो रहना है जिनके साथ साथ, जो लोग आपको जिस तरह देखना चाहते हैं आपको उसी तरह ही दुनिया को दिखाना चाहिए। देखिए, दुनिया जो है वो स्माइल के साथ हंसती है लोगों के साथ, रोने वालों के साथ रोती नहीं है। तो अगर आप को मैं अगर अपने कोई दुख बताना शुरू करूंगा तो आप एक दफ़ा बैठ के सुन लेंगे, तो इसके अलावा वो सुनेंगे नहीं। स्माइल एक ऐसी मोटिवेशन है कि आप जब भी कभी आप स्माइल देंगे तो वो दूसरा बंदा आपसे मोटिवेट ही होता है और ही और शी फील्स के जी एक टुगेदरनेस है कि यार अच्छा कोई पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो पॉजिटिव वाइब आना आई थिंक स्माइल के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी आई बिलीव के जिंदगी का हिस्सा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे साइंस है, साइंस की वजह से दांत भी थोड़े से पीले हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी पीले नीले जिस तरह के भी दांत हो, यू नीड टू स्माइल। और अब तो माशाल्लाह फोटोशॉप आ गया है तो उसमें तो वो सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नाइस, वेरी गुड। सर, आप जो है चूँकि पहले पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो पुलिस की जो सख्त जो है ड्यूटी है, उसके बाद एंटरटेनमेंट में आना, ये जो यू टर्न लिया है आपने, ये क्या ख्याल आया? किसी के कहने पे किया है? नहीं, किसी के कहने पे नहीं था जी। हम लोग 4 दोस्त थे फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे ना डालों का बड़ा शौक है, मतलब ये पुलिस डाले नहीं, पुलिस डाले नहीं जी, वो तो दूसरे वाले। ये जो आपके डबल कैबिन और ये इनके साथ आते हैं, रीवो या टोयोटा के डाले, मुझे रियली पहले हाइलेक्स होते थे तो उनका साथ था, तो मुझे वो बड़ा मजा आता था। और मैं नुमान एजाज नोमी भाई को देख के, नोमी भाई ने दश्त किया था एक ड्रामा, तो दश्त ड्रामे में नोमी भाई ने पहली दफा वो डाले चलाए और वो शॉल्स और वो मूछें और वो सबको, तो वो एक बड़ी एक एक्साइटमेंट थी। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि यार भाई खान जी, अगर आप ये कर जाएंगे ना तो आप सोचें कि जी लिबर्टी में वैरायटी बुक के सामने ये 4 काले डाले ऐसे खड़े होंगे खान जी, तो मॉल बन जाना। तो हमने कहा कि जी अच्छा ठीक है। हमने फिर मतलब मेरे साथ 4 दोस्तों ने इम्तिहान दिया, वो तीनों नहीं हुए, मैं हो गया। अब वो जिनके साथ आपने जाना होता है वो ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना, डेस्टिनेशन का इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना जर्नी का आता है। हाँ, तो वो जर्नी वाले वो उस वक्त तक तो साथ थे, लेकिन जब डेस्टिनेशन में दे वर नॉट देयर विद मी, तो मेरे लिए वो फिर एक पर्सनल शौक क्या था? आप पुलिस डिपार्टमेंट में खुश थे या एंटरटेनमेंट? नहीं, पर उस वक्त एंटरटेनमेंट का मुझे कुछ था नहीं, लेकिन मैं बस उस वक्त एक शौक हमेशा से रहा, वो ये था कि जी चलें लोग मुझे जानना चाहिए लोगों को कि मैं कुछ करता हूं। तो उसके लिए मैं हर इंटरव्यू पे ये बताता हूं कि मैंने डांस करना शुरू किया था शादियों पे। अच्छा। तो मैं हर शादी पे जाता था, कहीं पे जो हमारी शादी नहीं भी होती थी, किसी को जानने वालों की, वो ढोल बजा है तो जाते जाते हम दूल्हे को बिठा के तो दोस्त यार निकल के वो डांस खुद ही निकल जाता। तो वो उस लिहाज से मैंने अपनी लाइफ को बड़ा चेंज किया और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब IG रहे पंजाब के, तो मेरे अब्बा के लिए वो बात होता था, बिकॉज बीइंग अ ब्यूरोक्रेट उनको लगता था कि उनके बेटे को वो ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स सारे बिल्कुल सही रखने, और उन्हीं की वजह से, बिकॉज आई एम एन एंथोनियन, सेंट एंथनीज हाई स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया। उसके बाद फिर रावियन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से मेरा, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा हिस्ट्री में मास्टर्स है, स्पेशलाइजेशन इन IR। उसके बाद फिर MBA है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से, और उसके बाद फिर मैंने ये तीनों ट्राई की, CSS की ट्राई की, इसकी की और अपनी लेक्चरशिप की। तो तीनों में क्लियर मैं हो गया था, लेकिन एलोकेशन CSS का वो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ लगी मेरे वालिद साहब की, तो उन्होंने मुझे कहा
कि मुझे ये खुशी है कि तुझे अंग्रेजी आती है। मेरे इंग्लिश में 41 आउट ऑफ 50 मार्क्स इंग्लिश ऐसे में, तो माय डैड वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट। तो वो मेरे लिए वो बड़ी एक ऑनर की बात थी। और जहाँ पे भी मैं नौकरियां करता रहा, वहाँ पे जितने भी मेरे बॉस थे उन्होंने कहा भाई जी तू से अंग्रेजी तक खाना। तो मैं कहा जी चलें जी, जिसका भी खा रहा है, गोरों ने एक जबान बनाई है और वो अगर आती है तो अच्छी बात है। तो वो एक चीज चलती रही। मेरी मदर को पसंद नहीं थी पुलिस। अच्छा। सो फिर आई लेफ्ट पुलिस। और मज़ेदार चीज़ ये थी कि मैं पुलिस छोड़ा था और मैंने एफसी कॉलेज ज्वाइन करना था, और जो एफसी कॉलेज जिसकी सीट पे मैं जा रहा था वो टीचिंग छोड़ के पुलिस में आ रहा था। अच्छा। तो वो हमने इस तरह से उसको चेंज किया था और उसकी सीट के ऊपर हमें वो मिला। एंड आई थिंक उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक इन माय लाइफ। सर आप माशाल्लाह से प्रोफेसर है, बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी जो है आपने मेरे ख्याल पंगे शुरू किए हुए थे, तो इसमें आप मैनेज कैसे करते हैं? मुझे तो सोच के भी हैरानी आ रही थी कि कॉल आती होगी भाभी की कि ये ग्रोसरी चाहिए, ये लेके आए, उधर से दूसरी कॉल आती होगी स्टूडेंट्स दूसरी भाभी की नहीं आती भाभी की स्टूडेंट्स की आ जाती होगी। नहीं आपको पता, मैं ना पहले जब आप व्हेन यू आर इन योर 20s और 30s यू नीड टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज दैट यू आर समथिंग। आप लोग सारे आप लोग उसी एज के अंदर हैं, आपके बाकी एज वाले ग्रुप के लोग भी यही कहते होंगे कि यार मुझे अभी यूनिवर्सिटी से मैं निकला हूं और अब मुझे दुनिया को बताना है कि यार एक बंदा आया था दुनिया में, कोई भी किसी के साथ बनवाया आप वो है, वो इनके साथ है। नहीं, मैं आप लोगों के लिए सबको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। जब आप 30s और 40s तक आप वो देखते हैं ना, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने काम करते हैं कि जब आप 40s में आते हैं तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार इसलिए तो आए ही नहीं थे, ये तो मसला ही कुछ और था, करना कुछ और था, क्या क्या करते फिरते रहे। तो उनके लिहाज से चीज़ें चेंज हो जाती। मैंने अपने बच्चों को मतलब जितनी चीज़ें थी, सुबह जाता था 8 बजे से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक यूनिवर्सिटी, 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रिकॉर्डिंग, और फिर सुबह 8 बजे आई यूज्ड टू बी देयर। और उसके साथ साथ मैं आईएलटीएस पढ़ाता रहा अपने घर पे। उनके बाद सीएसएस की तैयारी में अपने घर, वो कहते हैं ना बर्नार्ड शॉ, वन हु कैन डज, वन हु कैन नॉट टीचेस। तो जिसने नहीं किया वो पढ़ाने वाली बात ही आ जाती है कि पढ़ाते हैं कि बेटा ऐसे सीएसएस करते हैं। तो वो अल्टीमेट, क्योंकि हमने नहीं कर सके तो हमने कहा दुनिया को करवा दे। तो वो उनके लिहाज से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद नेशनल अफेयर्स के साथ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ऐसे, ये मैं पढ़ाता हूँ और अभी तक पढ़ाता आ रहा हूँ। और मुझे वो पहले पूरा हफ्ता पढ़ाता होता था, लेकिन अब ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी क्लास कर दी है, और अब जरा थोड़ा सा मैनेज करने का टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाता है। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे पलते नहीं देखा, ऐसे पलते देखा क्योंकि मैं जब आता था तो मेरा बेटा बेटी सो रहे होते थे। अच्छा। तो फिर बाय 2010 व्हाट हैपेंड दैट आई हैड अ लिटिल हार्ट अटैक, और जब 2010 में वो हार्ट अटैक हुआ तो मेरी बेटी उस वक्त 1 महीने की थी। 5 अप्रैल 2010 को मेरी बेटी पैदा हुई थी और 14 मई 2010 को मुझे हार्ट अटैक हुआ। तो उस वक्त मुझे ये समझ आई कि यार आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई चिल्ड्रन। यस, मैंने ये बात अपनी आइडिया बनाई कि इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर चिल्ड्रन, समबडी एल्स इज। सो और वो समबडी एल्स आपको किस तरह आपके बच्चे को ग्रूम करेगा, किस तरह आपके बच्चे का माइंडसेट चेंज करेगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी। माई सन वॉज 4 years एट दैट टाइम इन 2010, और बेटी तो उसी वक्त पैदा हुई थी। तो फिर उस वक्त से लेकर आज तक, मतलब इट्स बीन नाउ 11 years, तो आई हैव माई बॉन्ड विद माई चिल्ड्रन लाइक दिस। मेरा बच्चा कोई भी दुनिया में कोई हरकत करेगा तो सबसे पहले वो मुझे बताएगा। अब अल्टीमेटली मास्टरपीस हुआ उस दिन, उसका एक दोस्त था, ओ लेवल्स में है मेरा बेटा, तो उन्होंने कहा कि यार बाबा, वो मेरा दोस्त है यार, वो सिगरेट पीता। तो मैंने कहा चल यार तू मेरे साथ एक दफ़ा पी लें, ताकि तुझे एक दफ़ा पता लग जाए, ताकि तुझे एक चीज़ निकली भी हो, बाप के सामने होगा। रात को बाबा, रात को 2 बजे कैसे फिरते हैं? मैंने कहा आजा मैं तुझे फिराता हूँ रात को 2 बजे। मैंने रात को अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी शादी हुई हुई अभी के साथ, उनको मैंने लिया, मैंने कहा चलो आओ यार जरा रात को, जरा मैंने अपने बेटे को बताना है कि रात को बॉयज क्या करते हैं। तो हमने रात को गाड़ी निकाली, और वो उनकी मोटर बाइक्स थी, वो हैवी बाइक्स पे फिर रहे थे। मैंने बेटे को मोटर बाइक पे बिठा दिया, मैं कहा जा यार इनके साथ तू जरा माहौल बना के देखे क्या होता है। तो गो है। तो आप अगर, जब तक मैं हूँ तो उस वक्त तो मैं उसको वो चीज़ें सिखा सकता हूँ, और उनके बाद में जब अगर वो आर्टिस्ट बनना है उसने, या उसने आर्ट साइड ज्वाइन करनी है, तो उसको वो एस्थेटिक्स आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बच्चों को वो एस्थेटिक्स जरूर देते हैं कि यार यू नीड टू गेट मोर इनटू दैट लाइफ। अब आई वांट हिम टू गो टू एनसीए। अब एनसीए जाने के लिए भी वो बहुत डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है जो मुझे अपने बच्चे को बतानी है कि यार ऐड करना चाहिए, ऐड नहीं करना। तो वो उसके लिहाज से भी वो चीजें, बेटा बेटी दोनों जाना चाहें, मुझे कोई इतराज नहीं।
लेकिन उनको सिर्फ एक अपनी एक लाइन उनको ड्रॉ करके दे दूंगा कि यार दिस इज द लाइन दैट यू नॉट नीड टू क्रॉस। अब वो यू डोंट नीड टू क्रॉस मीन्स आपको दिल चाहता है हर बच्चे का कुछ ना कुछ, और हमेशा जब हम छोटे थे तो हमने जिंदगी में वो वाली फिल्में बड़े होके देखी जो अम्मी अब्बू मना करते थे। और फिर मैं अपने बच्चों के साथ देखता हूँ, मैं अच्छा यार आओ इसको देख। हमारे जमाने में सिर्फ इतने पेट नजर आते थे माधुरी दीक्षित के तो वो इतने हमारी उसमें ऐसी तैसी हो जाती थी। तो अब आकर बच्चे जो है वो फिल्म किसिंग सीन वो सारे माहौल देख रहे हैं। अब मेरे सामने मैं और मेरा बेटा बैठे हुए, तो हम एक किसिंग सीन आया तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा मुझे बताएंगे कि पीछे पर्दे किस रंग के थे। अच्छा, मुझे कहता है मैंने नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा वो आर्ट डायरेक्टर का काम मैं आपको बताता हूँ कि आर्ट डायरेक्टर पीछे क्या करता है। कि जी आपके साथ है ये यहाँ पे ये कपड़ों के साथ ये पर्दे मैच कर रहे हैं और उनके साथ ये चीज मैच कर रही है। अब दो लोग अगर आप किसी को प्यार है तो वो अपने प्यार कर रहा है, वो उनके लिहाज से किसी को नहीं देखता कि जी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। तो दे गिव देम देयर आइडियाज। तो मुझे अपने बेटे को फिल्म कैसे देखते हैं वो चीज समझाने की कोशिश की गई और उसको कहा कि यार अच्छा अब मेरा बेटा एक्टर्स के तौर के ऊपर आपको फिल्म नहीं बताएगा, मेरा बेटा आपको कहेगा कि जी फलां डायरेक्टर की फिल्म है बाबा और इस डायरेक्टर का जॉनरा ये है। अब एट 15 व्हेन ही नोज ऑल दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है अब लोग कहते हैं कि जी आपने गिटार नहीं सिखाना होता, चीजें नहीं करनी, तो मैंने कहा यार सीख ले भाई, तेरा दिल चाहता है सीख, इट्स योर लाइफ। टाइम की बात हो रही थी, मुझे बताएगा भाभी बड़ा परेशान रहती होंगी आपसे, टाइम नहीं देते, बड़े इख्तलाफात रहते होंगे, उनको मनाने के लिए क्या करते हैं? सूट ले देता हूँ जी और के बेगमों की सबसे अच्छी, मेरी कभी भी कोई बात हो या मैं कहीं जा रहा हूँ या मैंने किसी से मिलना हो या किसी लड़की से मिलना हो तो मेरा बेटा कहता है कि जी मामा तो 2 सूटों की मार है, मामा को 2 सूट पसंद से मामा को जो अपने 2 सूट है वो दे दें और ओके हो जाता है। तो वो मतलब ये है कि वो सूट उनको अच्छे लगते हैं। महीना पूरा उनको नाराज रखा, महीने के बाद नहीं महीने के साथ नहीं, वो उसी वक्त ही होना जरूरी है। अच्छा। कि जिस वक्त वो नाराज है उसी वक्त ही ये बताना जरूरी होता है कि आपने आप पैसे पकड़े और ये ऑनलाइन आपने कोई चीज मंगवानी है तो अल्लाह का वास्ता मंगवा लें, आप मूड ठीक कर लें, क्योंकि उनके मूड की वजह पे डिपेंडेंट पूरा के पूरे घर का मूड होता है। ये चीज कि वो अगर वो जज्बाती हो गई हैं तो वो अगर आई डोंट वांट माय वाइफ टू बी साइलेंट, क्योंकि घर में ना जितनी मदर्स वाइब्रेंट होती हैं उतनी कोई नहीं होती। जब तक माँ की आवाज आती रहे तो घर लगता है। ये भी बड़ा मसला होता है, साइलेंट रह ले, इसका मतलब है कि कोई मसला चल रहा है। एग्जैक्टली वरना मेरे साथ जब उसकी लड़ाई होती है तो मैंने कहता हूं कि यार आप तब तक क्यूट हैं जब तक म्यूट हैं। तो मेरे लिए मुझे तो अपने हिसाब से देखें तो मैं कहता हूं कि यार नहीं, हम दोनों अब इतनी 16 साल शादी को हो गए हमारी, तो हम ये कहते हैं कि यार हमें एक दूसरे की समझ आ जाती है। लेकिन बच्चों के आगे आई वॉन्ट हर टू स्पीक मोर, और वो ये है कि जी वो रौला उसका होता है, ये नहीं किया वो नहीं किया फला नहीं हुआ तुम्हारा ये नहीं, तो वो आई लाइक दैट थिंग। तो वो मेरी बेगम कर रही है। हाँ, और उसने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया इस टाइम को। ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, तो मेरे लिए मेरी माँ वाज दैट वुमन एंड माय वाइफ इज़ दैट वुमन। तो क्योंकि वो आप तो आगे से आगे जा रहे होते हैं लेकिन आपकी बीवी जो है वो उधर ही खड़ी होती है और वो आपके पीछे होती है और आपके बच्चों को देख रही होती है। हाँ, तो वो एक इतना बड़ा स्ट्रेंथ है हमारी ज़िंदगी की जो मैं कहता हूँ कि उसके बगैर मुमकिन नहीं था। सर आखिर में बताते चले, चूँकि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं बहुत से क्लिप्स आपके देखे हुए हैं। सर नई जो जनरेशन है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घर वालों की वजह से अपनी विशेष पूरा करने से रह जाते हैं, उनके वालिदैन टोक जाते, जैसे कि एक्टर या मॉडलिंग है, घर वाले कहते हैं नहीं कोई अच्छा शोबा नहीं है, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए जी, आपकी ज़िंदगी में जो भी ख्वाब है एक दफ़ा प्लीज़ पूरे कर लें और अपनी ज़िंदगी में काश ना कहें। अपनी ज़िंदगी में आखिर में अगर आप 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए, यार काश मैं उस वक्त एक्टिंग कर लेना ना, तो हुमायूं सही तो कुछ भी नहीं थी मेरे आगे। मतलब इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। अगर आपने करना है तो प्लीज़ आ जाए। वो कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। आपको सबसे पहले इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। आपको आना है, आप आए, देखें और आप अपनी तरफ से जो अच्छाई कर सकते हैं वो करें जिसमें। और अगर आप जिंदगी में किसी जगह पे भी बुराई देखेंगे तो आप उसी तरफ ही होते जाएंगे। ऐसा ही है। अगर आप उसको अच्छाई देखेंगे तो उसी तरह ही। वही है कि आपके अंदर भी 2 तरह के लोग इंसान बैठे हुए हैं, एक अच्छा और एक बुरा है। आप जिसको फीड करते जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी उसी तरीके से बनती जाएगी। तो इसलिए अपने आप को ख्वाब देखें और ख्वाब पूरा करने की कोशिश करें। आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, 10 साल 20 साल के बाद पूरे हो जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन एक दफ़ा अगर आपने ख्वाब को छोड़ दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो काश रह जाता है। वो काश जो है ना वो बहुत ख़राब करता है काम। और प्लीज़ मैं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि
माँ बाप की अपनी ख्वाहिशें होती हैं और उनकी औलाद की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर लें और उनके बच्चों को उनकी ख्वाहिशें पूरी कर लेने दें, तो बहुत अच्छा है। मैंने अपने बेटे से पिछले दिनों बाद, ये मुझे कहाँ से बात याद आई, मैं आपको सुना दूँ। मेरे बेटे को मैंने कहा कि यार मुझे, तू क्रिकेट खेलता है यार, लेग स्पिन करता है मेरा बेटा, मैं कहा यार क्रिकेट खेलेगा, मुझे लॉर्ड्स में मेरा बेटा क्रिकेट टीम के अंदर चाहिए, NCA में मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा गिटार बजाए, मेरा बेटा डायरेक्शन करे। उसने सुन के तो वो चला गया। 5 मिनट के बाद वो वापस आया तो कहते यार ये आपने जो कुछ कहा है ना ये बहुत ज्यादा है डैड, अच्छा। तो आप इस तरह करें कि एक और बच्चा पैदा कर लें। नाइस, बहुत बहुत तो अच्छा। मेरे लिए अब वो देखे, मैं कभी भी अपने अब्बा को ये नहीं बोल सकता था, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि ही सेड दिस थिंग टू मी। सर वो आपका बच्चा था इसलिए उसने मेरे साथ आकर उसने ये बात की एंड मैं उसको आई जस्ट हग्ड हिम, मैं कि नहीं यार तेरा जो दिल चाहता है तू कर, ये तो मेरी ख्वाहिशें हैं अजीबो गरीब सी, जो तू जहां पे भी जाएगा तेरे पास 4 रास्ते तुझे दे दिए, उन रास्तों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी सब ख्वाहिशें पूरी करते हुए जाओ। मतलब ये ना होए कि यार मैं कहूँ कि यार डैड आपने मुझे वो नहीं करवाया था, तो मैं कि यार हर चीज कर जा, क्योंकि 20-30 ईयर्स तक तो इंसान इतना अडेप्टेबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो हर कुछ कर जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर जाता। मैं आप टाइम का पूछ रहे थे तो मैंने कहा यार सब कुछ इसी वजह से ही किया कि यार हिम्मत थी, एनर्जी थी। अब आकर आपको वो एनर्जी कम लगती है और कहते हैं कि नहीं यार अब मैं एक काम के ऊपर फोकस करूं, 20 साल से एक काम कर रहा हूं तो अच्छा हो गया है, तो आप उसको और मजीद अच्छा करना है, ये मेरा काम है। तो जब आप 20 से 40 में होते हैं तो यू आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, यू आर जस्ट लाइक अ फ्लूइड, कि आप किसी भी फॉर्म में हो आप बहुत आराम से अपने आप को अडेप्ट करते हैं एंड यू बी व्हाट यू वांट टू बी। बहुत शुक्रिया सर। जीते रहें, खुश रहें। जी हमारे साथ हसीब खान मौजूद थे, इनकी मोटिवेशनल बातें आपने सुनी होंगी कि काश वाला मामला भी इसमें नहीं होना चाहिए। अगले मेहमान के साथ मिलवाएंगे आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।